Good morning, everyone. So we were discussing the first chapter of economy. That is the story of village Palampur. स्टार्ट कर दिया था हमने चैप्टर ये. इसका इंट्रोडक्शन हो गया था विलेज का. देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. कौन कौन से फैक्टर्स थे? तो 4 फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था. लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. ये 4 फैक्टर्स हैं. को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. देन फर्स्ट फैक्टर लैंड हमने स्टार्ट कर दिया था. फिर डिस्कस किया था कि पालमपुर में लैंड किस टाइप से है, किस टाइप से पीपल एग्रीकल्चर कर रहे हैं. देन एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हमने 2 मेथड डिस्कस करी थी. फर्स्ट मेथड तो ये थी कि मोर एंड मोर लैंड को हम एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना है. बट वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जैसा हमने देखा था 1960 के बाद पालमपुर में एग्रीकल्चर का जो लैंड का एक्सपांशन है वो बिल्कुल नहीं हुआ है. मतलब न्यू लैंड है ही नहीं वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए. सेकेंड मेथड हमने देखी थी मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग जिसमें मतलब एक ही लैंड पे मोर देन वन टाइप की क्रॉप ग्रो करना. तो ये पालमपुर में कर रहे हैं. जैसे वहाँ पे खरीफ की सीज़न में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो होती है, रबी की सीज़न में वहाँ पे रबी की सीज़न में क्रॉप ग्रो होती है. देन अक्टूबर नवंबर में पोटैटो ग्रो करते हैं, शुगर कैन भी ग्रो होता है वहाँ पर. तो ये सारी थिंग्स हमने देखी थी. ओके, नेक्स्ट मेथड जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट मेथड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. ठीक है, 2 मेथड तो हो गई थी. नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग मेथड. मॉडर्न फार्मिंग मीन्स क्या होता है बेसिकली? एक्चुअली पालमपुर में 1960 तक जो टेक्नोलॉजी और जो सारी एग्रीकल्चर की थिंग्स है, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए. ठीक है, आपको सीड्स चाहिए, है ना, सीड्स. ओके, देन इरिगेशन करना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा क्रॉप्स को. देन फर्टिलाइज़र चाहिए. ओके, कुछ केमिकल्स ऐड करना पड़ेंगे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए. ये उसके अलावा भी और पेस्टिसाइड वगैरह और भी सारी चीज़ें चाहिए. तो 1960 तक पालमपुर में ये सारी जो थिंग्स थी वो सब ट्रेडिशनल थिंग्स थी. मीन्स वहाँ पे कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. पीपल जो थे वो ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते थे, जो वो हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं. कोई नया नहीं था उसमें. मैन्योर फर्टिलाइज़र वहाँ पे था नहीं, तो पीपल काउडंग्स वगैरह यूज़ करते थे मैन्योर के लिए फर्टिलाइज़र की जगह पे. तो ये सारी चीज़ें करते थे. लेकिन 1960s के टाइम पे पालमपुर में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया. उसका नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन. अभी पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में. ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स फार्मर्स को वीट एंड राइस के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, ये इस टाइप के सीड्स थे जिसमें जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी. तो इस टाइप के सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देना स्टार्ट किए लोगों को. ठीक है, इन सीड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी. इनसे ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते थे एक सिंगल प्लांट से. मीन्स अगर आप एक ट्रेडिशनल सीड लगाओगे और अगर आप HYV सीड लगाओगे तो HYV सीड में एक ही प्लांट में ज़्यादा ग्रेन ग्रो हो सकता है. देन उसके अलावा अब HYV सीड्स अगर यूज़ करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए. उसके लिए वाटर चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए. ठीक है, ये सारी थिंग्स है. तो ये सारी थिंग्स गवर्नमेंट ने लोगों को देना स्टार्ट कर दिया. सबसे पहले ये कुछ HYV सीड्स दिए. ठीक है, देन उसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर दी, जैसे कैनाल्स, डैम, पंप वगैरह, फार्म मशीनरीज. तो ये सारी थिंग्स जो है, मॉडर्न फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने लोगों को देना स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया. तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो फार्म प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में. वहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्होंने सबसे पहले इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और उस टेक्नोलॉजी के कारण HYV सीड्स, इरीगेशंस के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, उसके अलावा फार्म मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें. तो इन सब रीज़न के कारण जो एरिया है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया. आज भी अगर आप देखोगे तो जो पंजाब हरियाणा का रीजन है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप है, प्रॉस्परस है. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन पे सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट हुआ था.
पालमपुर में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर से वीट ओनली 1300 kg वीट का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। लेकिन HYV सीड्स के यूज़ करने के बाद पालमपुर में पर हेक्टेयर 3200 kg वीट का प्रोडक्शन होने लग गया। तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। और फार्मर्स के पास अब ज़्यादा ग्रेन थी, वो ज़्यादा सेल कर सकते थे मार्केट में, इससे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज़ हो गई। तो ये सारी थिंग्स थी। जैसे दे रखा है आपको टेबल्स में, ये याद नहीं करना है, सिर्फ इसको देखना है। जैसे 1965 में वीट का प्रोडक्शन इतना होता था मिलियन टन्स में, फिर धीरे धीरे 24 मिलियन टन, 36, तो धीरे धीरे कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया ये। ओनली वीट का, पल्सेस का इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो हमने देख लिया कि अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो एक तो हम लैंड की साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, साइज ऑफ लैंड, जो भी न्यू लैंड को न्यू लैंड पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैंड ज़्यादा होती नहीं है। सब जगह पे लैंड जो है वो पीपल जितनी लैंड होते हैं उस पर ऑलरेडी एग्रीकल्चर करते हैं, और कोई न्यू लैंड तो बना नहीं सकते। सेकेंड मेथड में हमने देखी थी मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब वन लैंड पे मोर देन वन क्रॉप ग्रो करना 1 ईयर में, ठीक है। थर्ड मेथड हमने देखी थी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन है। सो इन सारी टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव थिंग्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्या होता है, लैंड जो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना, इसलिए लैंड को बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। अगर हम उसको ओवर यूज़ करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो लैंड का डिग्रेडेशन भी हो सकता है, लैंड ख़राब भी हो सकती है, जैसे ये हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। अब जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो रीजन है ना, वहाँ पे प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो गया है, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई है। जैसे जहाँ जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ पे सोइल की फर्टिलिटी अब कम हो गई है। क्यों हो गई है? क्या हो रहा है, जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, और अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। मीन्स सोइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, जो नेचुरल कैपेसिटी है क्रॉप्स ग्रो करने की, वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि आप केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देन अगर आपको अब HYV सीड्स यूज़ करना है तो आपको इरीगेशन चाहिए। इरीगेशन कहाँ से मिलेगा? ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ग्राउंड वाटर को निकालेंगे। तो अगर हम वो करेंगे कंटिन्यूसली तो उससे ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है, ठीक है, तो उस एरिया में ये प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या हो रहा है, तो इन्वायरमेंट रिसोर्सेज है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई है, ग्राउंड वाटर कम हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है जहाँ जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है वहाँ पे, ठीक है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स? अब फार्मर के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में? तो पालमपुर में हमने देखा था कि टोटल 450 फैमिलीज रहती है ना, और उसमें सारी फैमिलीज़ के पास इक्वल लैंड नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है इनकम के बेसिस पे। तो पालमपुर में 1/3 ऑफ 450 फैमिली आर लैंडलेस। मीन्स अगर आप 1/3 फैमिली, मतलब अराउंड 450 में से 150 फैमिली के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, वो लैंडलेस है। तो वो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं हम बाद में देखेंगे। अब जो बची हुई फैमिली है, ठीक है, 240 फैमिली के पास बहुत स्मॉल प्लॉट है लैंड का, जैसे 2 हेक्टेयर से भी कम है, और इस पर इतना कम लैंड है कि वो एक फैमिली के लिए भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। और अब जो बची हुई फैमिली है, तो वो जो 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, तो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो स्मॉल लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं। देन अराउंड 60 फैमिलीज है जिसके पास मीडियम, जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर है, मीन जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। और बहुत कम फैमिली ऐसी है जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। तो मीन्स हमने देखा पालमपुर में कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। जैसे 150 फैमिली के पास तो बिल्कुल भी लैंड नहीं है, ठीक है। 240 फैमिली के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। देन कुछ 60 फैमिली के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। और बहुत कम फैमिली ऐसी है जिसके पास 10 हेक्टेयर से कम लैंड है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड। तो मतलब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, देखिए, ठीक है। अब हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब एग्रीकल्चर अगर हम, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले देखा था लैंड। लैंड यहाँ पे हमारा ओवर हो गया।
सेकंड क्या था, लेबर। अब लैंड पे अगर हमें वर्क करना है तो हमें लेबर चाहिए। लेबर सेकंड इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, कुछ भी अगर प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्री में भी, फैक्ट्री में, तो लेबर ज़रूरी है। फार्मिंग में भी लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। अब क्या होता है, लेबर कहाँ से आता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब जैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर मतलब जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ मिलके अपनी लैंड पे वो लेबर प्रोवाइड कर लेते हैं। मीन्स जो फैमिली मेम्बर है वही अपनी एग्रीकल्चर फील्ड पे काम कर लेते हैं। ठीक है। तो मतलब उन्हें बाहर से लेबर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो मीडियम फार्मर हैं, जो लार्ज फार्मर है, जिनके पास अराउंड 10 हेक्टेयर के आसपास लैंड है, तो वो क्या करते हैं, बाहर से लेबर्स को हायर करते हैं अपनी फील्ड पे वर्क करने के लिए। अभी बाहर से लेबर कौन आएगा, ठीक है, तो वो कौन पीपल है जो दूसरों की लैंड पे आके वर्क करेंगे। तो ये कौन से होते हैं, जो लैंडलेस फैमिली है। अभी हमने देखा था कि 150 फैमिली के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। तो वो पीपल क्या करेंगे, वो पीपल जो है वो लार्ज फार्मर, जो मीडियम फार्मर है, उनकी लैंड पे जाके वर्क करेंगे। ठीक है। या फिर जो ऐसे पीपल जिनके पास लैंड तो है पर बहुत कम है, जैसे 2 हेक्टेयर से कम लैंड थी, तो वो क्या करेंगे, अपनी लैंड पे तो वर्क करेंगे ही सही, साथ के साथ जो लार्ज फार्मर है उनकी जो लैंड पे उस पर जाके वर्क करेंगे। बट यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं उनका लैंड के ऊपर कोई राइट नहीं होता है ना। वो सिर्फ लैंड, उनका क्रॉप्स के ऊपर भी कोई राइट नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ अदर पीपल की जाके लैंड पे जाके वर्क करेंगे और उनको वेजेस वगैरह मिल जाएंगे, दिन के, महीने के कुछ वेजेस वगैरह मिल जाएंगे। वेजेस कैश में मिल सकते हैं, काइंड में मतलब क्रॉप्स वगैरह में भी मिल सकते हैं, इस तरीके से। कई बार उनको मील्स वगैरह, खाना वगैरह दे देते हैं। तो इस तरीके से चलता है वहाँ पे। तो वेजेस जो है वो भी अलग अलग वेरिड है, मतलब क्रॉप से क्रॉप डिपेंड करते हैं, वन फार्म से अनदर फार्म पे डिपेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन है वेजेस में भी। कोई फिक्स वेजेस नहीं है वहाँ पे कि इतने पैसे फिक्स हैं ये मिलेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। फार्म लेबर जो है उनको डेली वर्क नहीं मिलता है, कभी वर्क मिलता है, कभी वर्क नहीं मिलता है, इस तरीके से। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि गवर्नमेंट ने मिनिमम 115 रुपीज़ फिक्स कर रखे हैं लेबर के। मतलब एक फार्म लेबर को लेबर इतने वेजेस देना है। बट एक्चुअली पीपल को ओनली 80 रुपीज़ मिल रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीज़न है इसका। प्रॉब्लम है वहाँ पे हैवी कंपटीशन, है ना। हैवी कंपटीशन मीन्स वर्क करने के लिए पीपल ज़्यादा हैं बट वर्क कम है। तो इसलिए पीपल क्या होता है, इसलिए पीपल जो वो लोअर वेजेस पे भी वर्क करने के लिए एग्री हो जाते हैं, है ना। मतलब काम कम है और काम करने वाले बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो क्या होगा, कम प्राइस पे भी लोग काम करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए हैवी कंपटीशन के कारण वहाँ पे कम वेजेस में भी पीपल मिल जाते हैं। ठीक है। तो सेकंड हो गया ये लेबर। थर्ड फैक्टर प्रोडक्शन क्या था, कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। अब अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो हमें मनी भी चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। तो अब जो स्मॉल फार्मर्स है ना, स्मॉल फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, उनका खुद का प्रोडक्शन इतना कम होता है कि वो सेविंग नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जैसे अगर एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे सीड्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, कुछ ट्यूबवेल्स वगैरह, कुछ मशीनरीज खरीदना पड़ेगी, फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए मनी चाहिए। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं मनी, है ना। कहाँ से, जो लार्ज फार्मर्स है उनसे, या फिर विलेज मनी लेंडर्स से, या फिर ट्रेडर्स से, उनसे वो बोरो करेंगे, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास अपनी तो खुद की सेविंग नहीं होती है। लेकिन ये जो पीपल हैं, जो मनी लेंडर्स है, ट्रेडर्स हैं, ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, है ना। मतलब रिटर्न में बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं उनसे। तो इसलिए लोन जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और स्मॉल फार्मर्स को प्रॉब्लम भी होती है। सपोज करो अगर कभी क्रॉप फेल हो गई, है ना, कुछ रेन वगैरह नहीं हुई या फिर किसी रीज़न से क्रॉप फेल हो गई, तो फिर पीपल जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी लोन रीपे करने में। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स, इनके पास खुद की अपनी सेविंग होती है, क्योंकि इनकी लैंड साइज ज़्यादा है, तो इनके पास खुद की अपनी सेविंग होती है। तो ये अपनी सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लैंड में, तो इनको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सारी जो थिंग्स है ना, देखो वो लैंड की साइज़ के ऊपर डिपेंड है। अगर जिसके पास ज़्यादा 10 हेक्टेयर के आसपास के लैंड है तो उसको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, और जिसके पास कम लैंड है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब
वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में, पीपल क्या करते हैं उसका, तो पीपल जो है जैसे वीट ग्रो कर रहे हैं, पोटैटोज वगैरह, शुगर केन, ये सब चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और जब एक बार वो क्रॉप ग्रो हो जाती है, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो फिर पीपल क्या करते हैं, अब पीपल जो है कुछ पार्ट जो है वीट का, जैसे वीट का एग्जांपल है, तो कुछ पार्ट ऑफ वीट अपने खुद के यूज़ करने के लिए रख लेते हैं, फैमिली कंजम्पशन के लिए, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। अगर हम स्मॉल फार्मर की बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए थे, पर स्टोरी आप पढ़ सकते हो चैप्टर में, सविता और गोविंद, ये जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं। तो वहाँ पर क्या है, उनके पास कुछ ज़्यादा बचता ही नहीं है एग्रीकल्चर में, मतलब जितना वो ग्रो करते हैं वो खुद की फैमिली को की नीड को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उनके पास मार्केट में सेल करने के लिए कुछ नहीं बचता है। लेकिन जो मीडियम फार्मर है, जो लार्ज फार्मर है, जिनके पास 10 हेक्टेयर के आसपास के लैंड है, तो उनके पास वीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने वीट को आसपास के मार्केट वगैरह में ले जाके सेल कर देते हैं, टाउन्स वगैरह में वहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। ये स्टोरी आप पढ़ सकते हो। तो सब कुछ देखो देखो यहाँ पे लैंड साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसके पास कम लैंड साइज़ है उसका प्रोडक्शन भी कम होगा, उसके पास सेविंग्स कम होगी, उसको लोन लेना पड़ेगा, उसको लेबर की तरह वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास लैंड साइज़ ज़्यादा है उसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा मार्केट में सेल कर सकता है, ठीक है। उसके पास सेविंग्स होगी और उसको लेबर की तरह वर्क करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ जो है वो लैंड साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये अलग अलग स्टोरीज दिए बीच में, स्टोरीज आप रीड कर लेना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, तो पालमपुर में हमने देखा था कितने 75% पीपल एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर करते हैं। तो बच्चे हुए 25% पीपल क्या करते हैं, तो 25% पीपल नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नॉन फार्मिंग मतलब फार्मिंग के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ वर्क करते हैं। जैसे क्या क्या करते हैं, तो डेयरी फार्मिंग देखा होगा आपने, पालमपुर में बहुत सारे पीपल, उन्होंने बफेलोस, काऊ वगैरह ये सारी एनिमल्स रख रखे हैं, उनको ज्वार बाजरा ये सब खिलाते हैं रेनी सीजन में। और जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसको रायगंज में, जो पास में विलेज है, वहाँ जाके सेल कर देते हैं। 2 ट्रेडर्स है शाहपुर टाउन में, उन्होंने क्या कर रखा है, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं रायगंज में। मतलब वो लोगों से मिल्क कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे वो चिल भी हो जाते हैं और फिर उसको बाकी के टाउन्स और सिटी में ले जाके सेल कर देते हैं। तो पीपल जो वो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पालमपुर में अभी 50 से भी कम पीपल है जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे होती है, वहाँ पे बहुत स्मॉल लेवल पे होती है, बहुत कुछ बिग फैक्ट्रीज वगैरह ऐसा नहीं है वहाँ पर। बहुत सिंपल मेथड से, सिंपल प्रोडक्शन से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कुछ टॉयज़ वगैरह, कुछ बास्केट वगैरह बनाना, इस तरीके से वो काम करते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स से मिलके वो लेबर की तरह वर्क करते हैं, बाहर से लेबर हायर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे शुगर केन से जैगरी वगैरह बनाना, शुगर्स बनाना, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, और पालमपुर में कुछ पीपल हैं जो ऐसे शॉपकीपर की तरह वर्क करते हैं, ट्रेडर की तरह वर्क करते हैं। तो वो क्या करते हैं, पास में जो टाउन्स वगैरह है, सिटीज़ है, वहाँ से होलसेल से गुड्स वगैरह लेके आएंगे और फिर उसको पालमपुर में जाके सेल, विलेज में जाके सेल कर देंगे। जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, तो ये सारी चीज़ें सेल करते हैं वो, नॉर्मल एक शॉप जो होती है उस तरीके से। सम पीपल जो है जो ऐसे ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहे हैं, है ना, जैसे कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टोंगा चला रहा है, कोई जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, इस तरीके की भी ड्राइविंग का वर्क करते हैं पीपल, जो कि गुड्स को पालमपुर से बाहर ले जाने का काम करते हैं या फिर पीपल को ले जाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से पीपल जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये हमने पूरा पालमपुर चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब इसमें आपको जो बीच बीच में कुछ स्टोरीज़ हैं ये आपको पढ़ना है, देने ट्राई करना है कि ये टेबल आप फिनिश कर सको। ये टेबल जो आपको बीच में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दे रखे हैं, ये आपको ट्राई करना है कि आप इसको फिल कर सको। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये हमने फिनिश कर लिया है। थैंक यू।